तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है इस ब्रह्मास्त्र में। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन 34 तक आने वाले हैं, यानी आप पूरे पेपर के अंदर क्वेश्चन 1 से लेके अप टू क्वेश्चन 34 तक अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें कि कुछ चॉइसेस भी होंगी। तो आइए समझते हैं किस तरीके से आपका पेपर आएगा। बच्चों, पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आप 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और वो पेपर दो सेक्शन इंक्लूड करेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हर एक सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे सेक्शन ए आपका कवर करेगा क्वेश्चन 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 26 तक। मैं आपको केवल इतना ही नहीं बता रहा हूं कि क्वेश्चन इतने आएंगे, लेकिन मैं अब आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि इन क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को, कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 26 तक होंगे और ये सेक्शन कैरी करेगा आपके 60 मार्क्स को। जी हाँ, सेक्शन ए 60 मार्क्स कंटेन करता है और 60 मार्क्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे कि क्वेश्चन 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 16, यानी जब आप पेपर उठाएंगे तो पेपर में आप यही पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके केवल एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो वन वर्ड का क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी तरीके हो, लेकिन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पैटर्न में आएगा, यानी वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का कैरी करेगा। तो 1 से लेके 16 तक तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक ये क्वेश्चन 3 मार्क के रहेंगे, यानी क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। उन 3 मार्क के अंदर सर आने क्या वाला है ये समझ लेते हैं। इन 3 मार्क के क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन हुए आपके कितना टोटल, 17, 18, 19, 20, यानी 4 क्वेश्चंस, और 4 क्वेश्चंस के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट कवर्ड होने वाले जो कि आएंगे। पहला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने को आ सकती है, पूरे चांसेस है बच्चों इस बार कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, चाहे वो हो सकता है कैपिटलाइजेशन मेथड हो सकता है सुपर प्रॉफिट मेथड हो, या फिर हो सकता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड हो। किसी भी तरीके से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आ सकता है, या फिर अगर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल नहीं हुआ तो जनरल एंट्री हो सकती हैं। जनरल एंट्री किससे रिलेटेड, गुडविल, यानी आप यहां तो छोड़ ही दीजिए, बाकी जहां भी कॉन्सेप्ट गुडविल का कवर्ड होता है वहां पे जनरल एंट्री पूछी जा सकती हैं। जनरल रिजर्व, यानी रिजर्व से रिलेटेड, रिजर्व में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब से रिलेटेड कोई भी जनरल एंट्री आपसे पूछी जा सकती है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। आगे और क्या पूछा जा सकता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आ सकता है, पास एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को आ सकता है, यानी यहां पे आप कुछ एरर्स को रेक्टिफाई करते हुए अपने अकाउंट को पासली एडजस्ट करते हैं, तो वहां पे उस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रिलेटेड, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो जनरल एंट्री क्या रहेगी, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर ऑपरेट हो रहा है तो जनरल एंट्री क्या रहेगी। तो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक कवर होगा वो शेयर्स चैप्टर से होगा। शेयर्स चैप्टर्स में कंसीडरेशन अदर देन कैश टॉपिक है, जहां पे आप परचेज ऑफ बिजनेस भी करते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स भी करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो शेयर्स इशू किए जाते हैं एट प्रीमियम, उनके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल शेयर कैपिटल से, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी का बन सकता है आपका। उसके अलावा हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाए, जैसे कैलकुलेशन ऑफ ऑथराइज कैपिटल, एक केस स्टडी दे दी जाएगी और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऑथराइज कैपिटल बताएं, इशूड कैपिटल बताएं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बताएं, फोरफिटेड कैपिटल बताएं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पुट किए जा सकते हैं शेयर चैप्टर से। उसके अलावा एक चैप्टर और बनता है इसी टारगेट में, डिबेंचर। डिबेंचर में भी कॉन्सेप्ट आ सकता है कंसीडरेशन अदर देन कैश का, यानी ये कॉन्सेप्ट कवर होता है शेयर चैप्टर में भी और ये कॉन्सेप्ट कवर होता है डिबेंचर चैप्टर में भी। तो या तो शेयर चैप्टर से आएगा, अगर यहां से नहीं आया तो वो डिबेंचर चैप्टर से दे सकते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। उसके अलावा कॉमन क्वेश्चन इश्यू ऑफ डिबेंचर होते हैं, चाहे वो लमसम मेथड हो,
चाहे वो इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों ना हो। तो ये 4 क्वेश्चन बच्चों इन कॉन्सेप्ट से कवर होने के पूरे चांसेस, और मैं गारंटी लेता हूं 95% चांसेस है कि इसी बीच से ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक बन सकता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, और इस 4 मार्क के क्वेश्चन में क्या क्या चीज कवर हो सकती है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दो ही तो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो चीज कवर हो सकती है वो डिसोल्यूशन का जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन कवर हो सकता है। यानी डिसोल्यूशन के अंदर जो भी रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज हुआ करती हैं वो आपकी यहां कवर हो सकती हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 जनरल एंट्रीज आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर डिसोल्यूशन से क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं ना कहीं डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क में ही आएगा। तो उससे रिलेटेड क्या होगा सर, कैपिटल अकाउंट बनाने को आ सकता है प्लस एग्जीक्यूटर अकाउंट, या फिर हो सकता है इसमें से जनरल एंट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये पक्का है 4 मार्क में क्वेश्चन या तो डिसोल्यूशन का आएगा या फिर आएगा डेथ का, ये कंफर्म है, ये लिख लीजिए, पक्की बात है। उसके अलावा दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो शेयर्स या डिबेंचर्स से रिलेटेड है। शेयर्स में से अगर क्वेश्चन आया तो वो आएगा 4 फीचर प्लस री इशू का, यानी आपका पूरा क्वेश्चन बना हुआ आएगा, 4 फीचर की एंट्री भी पूछी जाएंगी और उसमें री इशू की एंट्री भी पूछी जाएंगी। या फिर उसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन विद बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ सकता है। यानी केस दे दिया जाएगा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन का, और आपसे कहा जा सकता है कि आप बैलेंस शीट बना के दिखाइए इसकी। तो शेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डिबेंचर से रिलेटेड। तो डिसोल्यूशन या डेथ में से एक क्वेश्चन बन गया, शेयर्स या डिबेंचर्स में से एक क्वेश्चन बन गया। इस डिबेंचर में क्या चीज कवर हो सकती है सर, डिबेंचर के अंदर एक कॉन्सेप्ट दे रखा है इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, यानी आपके डिबेंचर इशू किए जाते हैं विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन के साथ में, यानी पहले से तय कर दिया जाता है कि रिडेम्पशन के टाइम पे हम प्रीमियम देंगे या डिस्काउंट देंगे। उस कॉन्सेप्ट से ये 4 मार्क का क्वेश्चन कवर हो सकता है। अदरवाइज कोलेटरल सिक्योरिटीज वाले क्वेश्चन है, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उस केस में जनरल एंट्री पास करते हुए ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर क्या रहता है, या जनरल एंट्री पास कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट आपका जो एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का वो क्या रहता है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट बन सकता है राइटिंग ऑफ लॉस, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर निकल के आता है या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसको राइट ऑफ करते हुए जनरल एंट्री दिखानी है बस। तो ये 4 नंबर में इस तरीके कॉन्सेप्ट बन सकता है। बच्चों मैं फिर से याद दिला दूं, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन या तो डिसोल्यूशन या फिर डेथ वो हो सकता है 4 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 22 या 21 बन सकता है शेयर्स या डिबेंचर, या तो शेयर से इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएगा 4 नंबर में क्वेश्चन, या डिबेंचर पे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए के कुछ अदर क्वेश्चंस के साथ में। आगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 26 तक, यानी हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 22 तक, जिसके अंदर क्वेश्चन 1 से 16 तक 1 मार्क के क्वेश्चन कवर थे, क्वेश्चन 17 से अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन कवर थे, और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 4 मार्क के क्वेश्चन थे। अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द एग्जाम। ये 6 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा अपने आप में इंपोर्टेंस रखते हैं। क्वेश्चन 23 से लेकर 26 तक होते हैं 4 क्वेश्चंस, ओनली 4 क्वेश्चन। उन 4 क्वेश्चन में भी 2 में चॉइस आने वाली है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो प्रोराटा बेसिस होगा इन शेयर्स। शेयर का क्वेश्चन पक्का प्रोराटा वाला आने वाला है, जिसके अंदर 4 फीचर होगा, री इशू होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, तो उस केस में आपको प्रोराटा का पूछा जा सकता है। बट ये चॉइस के साथ बच्चों पूछा जाएगा। चॉइस के साथ मैं आपको एक PDF दिखा देता हूं कि चॉइस में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, यानी एडमिशन का और रिटायरमेंट का। ये नहीं है कि ये दोनों ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आएंगे दोनों ही, एक एडमिशन का क्वेश्चन दिख रहा होगा और सामने एक रिटायरमेंट का, तो आपको एक कोई क्वेश्चन करना है। किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थर्ड क्वेश्चन होगा डेथ का या डिसोल्यूशन का। इनमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। एक चीज बता दूं, इससे पहले मैंने 4 मार्क में बताया था आपको डेथ का या डिसोल्यूशन का। अगर वहां डिसोल्यूशन कवर हो रहा है तो यहां क्वेश्चन आने वाला है डेथ का, और अगर वहां डेथ कवर हो रहा है तो यहां पे क्वेश्चन आने वाला है डिसोल्यूशन का, और क्वेश्चन होगा 6 मार्क में। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि भाई डेथ और डिसोल्यूशन कहां का कवर हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है डिवेंचर्स का। ये मिक्स कॉन्सेप्ट का आएगा डिवेंचर्स में, या फिर हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। एक केस स्टडी दे दी जाएगी, उसके अंदर कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना निकल के आया, आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना निकल के आया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितनी बन रही है। तो ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड बेसिस पे आपसे डिवेंचर चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन 1 2 3 4, जिसके अंदर 2 के अंदर तो पक्का चॉइस आने वाली है, जो कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 में भी 2 क्वेश्चन की चॉइस है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन की चॉइस है। तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 का एक क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 का भी कोई एक क्वेश्चन। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 34 सेक्शन बी आता है। उसके अंदर क्वेश्चन 27 से लेके 30 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि 1 मार्क ईच होंगे। ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, यानी आपके कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं या थ्योरेटिकल बन सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जो होगा वो हेड एंड सब हेड होगा, यानी चैप्टर 1 अगर आपको याद हो बुक 3 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसमें हेड और सब हेड दे रखे हैं। उन हेड और सब हेड में से 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो कोई भी आपसे हेड सब हेड आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 32 बनता है थ्योरी या रेशियो एनालिसिस से। मतलब रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज का हो सकता है। आपने क्वेश्चन किए होंगे, या इंक्रीज हो डिक्रीज हो या नो चेंज हो रहा हो, यानी कोई भी रेशियो आपको दे दिया जाएगा, उसमें इंक्रीज बताना है, डिक्रीज बताना है या नो चेंज। या फिर थ्योरिटिकल क्वेश्चन हो सकता है चैप्टर 1 से 2 से या 4 से, यानी जो रेशियो एनालिसिस है उस चैप्टर से भी थ्योरी का क्वेश्चन 3 मार्क में बन सकता है। तो हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 मार्क के, क्वेश्चन नंबर 31 और एक क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें 31 में हेड एंड सब हेड पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर इंक्रीज डिक्रीज पूछे जा रहे हैं या थ्योरिटिकल क्वेश्चन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो का ही होगा, और इसमें कोई भी 2 रेशियोज आपसे पूछे जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट 2 रेशियोज हैं वो ये देख लिए, इनमें से ही बन सकते हैं, पूरे चांसेस हैं। करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये जो रेशियो है ये इस बार सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कराया है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये भी सीबीएसई ने नया रेशियो इंट्रोड्यूस किया है। तो इन रेशियोज को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि ये 4 मार्क आपके कवर हो सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके अकाउंटेंसी एग्जाम का। क्वेश्चन 34 आने वाला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पक्का है, आएगा ही आएगा 6 मार्क्स में। इसमें या तो आपकी तीनों एक्टिविटीज होंगी, अगर तीनों एक्टिविटीज आती हैं तो मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट के साथ आएंगी। 2 एडजस्टमेंट दे रखी होंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसके साथ तीनों एक्टिविटीज आपको फॉलो करनी है। या फिर ये 3 एक्टिविटीज नहीं आती तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आने के पूरे चांसेस हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स कर लीजिएगा ताकि आपके पूरे 6 मार्क्स कवर हो सके। तो ये सब पूरा का पूरा मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया था, एक प्रोजेक्शन किया, जिससे कि आपकी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर कर सकूं, आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। आप विश्वास रखिएगा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो पक्का आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं।